Yes, good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear student, today we will study about the collision in two dimension. In previous video, we have studied about the collision in one dimension. So now it is the turn of collision in two dimension. चलिए heading collision in two dimension. collision in two dimension. ठीक है, ठीक चलिए। देखिए मैंने कहा ये फर्स्ट बॉडी और ये दूसरा आ गया सेकंड बॉडी। दोनों बॉडी में थोड़ा सा मैंने ऑब्लिकली एक्सिस डिफरेंट लिया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये कोलाइड करेंगे, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, इट इज u2 इक्वल टू 0। मीन्स सेकेंड बॉडी किसमें, रेस्ट में। व्हेन दे विल कोलाइड मतलब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे, ये ठीक। मैं दोनों के डायग्राम को एक बार मिक्स कर दूं। ये फर्स्ट एंड सेकंड मतलब पहला इधर कोलाइड होके गया और दूसरा इधर कोलाइड होके गया। मतलब टकराने के बाद ऑब्लिकली दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पर डाइवर्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1, सेकेंड बॉडी ऑफ मास m2। ठीक, दोनों बॉडी m1 m2। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे x एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y डैश। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद देयर मोमेंटम, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन देयर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन फर्स्ट का मोमेंटम p1 इक्वल टू m1 u1 अलोंग एक्स एक्सिस। तो p1 x लिख देता हूं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, p1 x। ठीक, दूसरा p2x इसका कितना है मोमेंटम, 0। 0 क्यों है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 मतलब ये रेस्ट में है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद में फर्स्ट बॉडी इधर गया x एक्सिस से θ1 एंगल पर, दूसरा बॉडी इधर गया x एक्सिस से θ2 एंगल पर। ये आ गया मास m2, ये आ गया मास m1 विद वेलोसिटी v1 विद वेलोसिटी v2। ठीक, देन आफ्टर कोलिजन इधर वेलोसिटी कितना होगा, m1 v1 cos θ1। ये वेलोसिटी कितना होगा, m2 v2 cos θ2। कैसे, m1 v1 अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी विद cos θ1।
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये इधर आ जाओ, m1 v1 sin थीटा 1। सेकेंड का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम m1 v1 sin थीटा 2। एक आ गया m1 v1 sin थीटा 1, दूसरा आ गया m1 v1 sin थीटा 2। तो दो कंपोनेंट वर्टिकल आ गए, दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ गए। क्लियर? अब मैं अप्लाई करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स सेम, मतलब इक्वल। तो इक्वल कैसे करेंगे, चलिए देखिए, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टकराने के बाद का, टकराने के पहले का, मींस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along the x-axis, along the x-axis, sum of total momentum before collision, यानी मैं लिख दूं यहां sum of total momentum बिफोर कोलिजन। अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं पहले, इधर आएगा इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का मोमेंटम, ये टकराने से पहले का मोमेंटम। देखिए सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस का कितना आएगा, देखो m1 u1 प्लस 0, m1 u1 फर्स्ट बॉडी मोमेंटम, m2 u2 सेकेंड बॉडी मोमेंटम, बट u2 इज 0, equal to after collision along the x-axis m1 v1 cos theta 1, m1 v1 cos theta 1 plus second one m2 v2 cos theta 2, this is 2, plus m2 v2 cos theta 2। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था और प्रूव किया था पहले अंडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि बॉडी का मोमेंटम टकराने के बाद और टकराने से पहले सेम इक्वल रहे। तो मैंने इक्वल की कंडीशन अप्लाई किया। टोटल मोमेंटम बिफोर, ये आ गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर, ये तो आ गया था बिफोर कोलिजन, और उधर आ गया आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो हमने एक्स एक्सिस पे लगा दिया है, तो इसे कहा मैंने और करके लिख दूं क्या, जरूरत तो नहीं है वैसे। और अब बचा क्या हमारे पास, m1 u1 ये तो 0 इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। इक्वेशन ए कहूंगा इसको बेटा, इसको इक्वेशन ए कह दिया मैंने। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं y एक्सिस की। y एक्सिस में मतलब इधर मोमेंटम या इधर मोमेंटम, इसका भी इधर मोमेंटम या इधर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। फॉर्मूला सेम यही रहेगा। ठीक, तो चलिए सिमिलरली
similarly along y-axis तो y-axis का मोमेंटम क्या रहेगा? y-axis का मोमेंटम देखो, हाँ जी, along y-axis देखो, ये इधर जा रहा है, नहीं जा रहा, 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 मतलब फर्स्ट का मोमेंटम 0 प्लस सेकेंड का मोमेंटम 0 इक्वल टू फर्स्ट का मोमेंटम इधर दिया कितना है m1 v1 sin थीटा 1 प्लस लगा दिया m1, सॉरी बेटा ये फर्स्ट का था m1 v1 sin थीटा 1, ये सेकंड का है तो ये m2 v2 आएगा, गलत लिखा, m2 v2 sin थीटा 2, m2 v2 sin थीटा 2, m2 v2 sin थीटा 2। सोचेंगे ब्रैकेट क्यों लगाया? ये y की पॉजिटिव एक्सिस है, ये y की नेगेटिव एक्सिस है, x डैश y डैश z डैश, इसे तो सब जानते हैं, तो ये माइनस आएगा बेटा, ये माइनस आएगा, तो या तो मैं क्या कर लूं ना, इसे ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये ब्रैकेट को हटा दिया और इसको माइनस ही लिख दिया ना सीधा, ये लो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2, बट m2 v2 sin थीटा 2 इज ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक है, और m1 v1 sin थीटा 1 माइनस का इधर ले जाओ चाहे, माइनस m2 v2 sin थीटा 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। This is second equation for the momentum, for the total momentum before and after collision, क्लियर? चलिए फिर आगे बात करते हैं। ये तो बात रही हमारी अंडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंटम। नाउ for conservation by law of conservation of energy, एनर्जी के लिए क्या कहेंगे इसको, देखो ऊपर तो चल ही नहीं रहा, ठीक है, m1 u1 मतलब हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, ठीक है, प्लस सेकेंड का मोमेंटम हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन सेकेंड का वेलोसिटी तो 0 है, इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। अब कहेंगे बोले सर यहां cos थीटा क्यों नहीं लगाया? cos थीटा sin थीटा जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स तो केवल वेक्टर क्वांटिटी के लिए होते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं था, और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं जनरेट होंगे, इसलिए यहां cos या sin का टर्म नहीं आएगा, जो टर्म है सीधा यही आएगा, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्लियर? शायद कुछ कट भी रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं,
लिखा रहने दोगे तब भी चलेगा, हालांकि कोई कैलकुलेशन ऐसी करनी नहीं इसमें। चलिए फिर आगे, मैंने आगे स्टार्ट किया, देखिए क्या आएगा, हैंड्स, लास्ट में m1u1 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, m1v1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, ये लीजिए भाई, ये बन गया हमारे पास। So this is the term for the conservation of energy and first one is the term of conservation of momentum। क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए अब मैं एक चीज और बात करता हूं, इस तरह से 1 मिनट पूरा वीडियो हमारा यहां तक पूरा हुआ। अब मैं थोड़े से टर्म लिखता हूं जो शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने ये किया था कि जो टाइप ऑफ कोलिजन है, इस टाइप ऑफ कोलिजन में पहला चल रहा था ये इलास्टिक कोलिजन, 2 और बताए थे, उन्हें और डिफाइन कर देता हूं इसी में। तो चलिए उन दोनों की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन, in elastic collision kinetic energy and momentum remains कंजर्व या सेम या कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, इसमें तो क्या था कि फर्स्ट बॉडी सपोज रेस्ट में था और दोनों बॉडी फिर बराबर बराबर मोमेंटम से चले गए, एक चीज, या सपोज ये भी स्लो चल रहा होता, ये भी स्लो चल रहा होता और दोनों टकरा के फिर वापस चले गए। तो ये तो इलास्टिक कोलिजन का पार्ट है, ये तो इलास्टिक का। अब इसका दूसरा पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और वो है हमारा एनलास्टिक, क्या चीज है दूसरा, एनलास्टिक कोलिजन। यस, एनलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक है आयन कोलिजन। In inelastic collision there is loss in kinetic energy but momentum remains same। लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तीसरे एक चीज और कहता हूं, सी पॉइंट, परफेक्टली inelastic कोलिजन। सेकंड की बात कर लो, सेकंड में क्या होता है कि बॉडी सपोज दो में आपस में कोई एक्सीडेंट हुआ, मतलब बॉडी फर्स्ट ने सपोज ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी या तो खड़ा है या स्लो चल रहा है जैसे इसमें है, और जैसे दोनों कंबाइंड होंगे, कोलाइड होंगे, फर्स्ट ने सेकंड पर आगे की तरफ फोर्स लगाया
सेकंड ने फर्स्ट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये बॉडी रिबाउंस होकर पीछे चलेगी और ये बॉडी आगे। दिस इज इलास्टिक। जैसे मान लो कोई ट्रक खड़ा है और ट्रक में पीछे से जाकर एक 4 व्हीलर गाड़ी एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट होने के बाद में वो 4 व्हीलर गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो एक्सीडेंट होकर रिबाउंस होकर पीछे गिरेगी, या फिर कई पलटी मार के ऊपर उछल जाएगी, या दो गाड़ी एक दूसरे के सामने से टकराने के बाद एक दूसरे से इस तरह से मोशन में चले जाएंगे। मतलब उसमें क्या रहेगा कि एनर्जी का तो लॉस होगा, लेकिन उसका मोमेंटम उतना ही बना रहेगा। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। मोमेंटम टकराने के बाद क्या होता है, एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही तीसरा, इस थर्ड में क्या है, थर्ड में एक बॉडी सपोज दूसरे से टकराया और दोनों बॉडी कंबाइंड होके फिर आगे जा रहे हैं। जैसे एक कार पीछे से ट्रक में धस गई और अब ट्रक के साथ सीधे चले गए, या आपने गीली मिट्टी चलती हुई गाड़ी पर मारी, तो मिट्टी तो गाड़ी से चिपक जाएगी और फिर दोनों साथ साथ चले जाएंगे। उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब टकराने के बाद दोनों बॉडी एक हो जाते हैं, फिर दोनों साथ साथ जाते हैं। क्या होगा इसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन when one body strike to another body, second body दूसरी बॉडी से टकराया, both will combine, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन। बोथ विल कंबाइन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टोटली लॉस, काइनेटिक एनर्जी तो बेटा लॉस, मोमेंटम कंजर्व, यानी तो मोमेंटम कंजर्व, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरह से तीनों टाइप के मोमेंटम को भी नीचे लिख दिया है। ये टॉपिक पूरा हुआ इस तरह से। अब आपके पास में इस चैप्टर के जो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके वीडियोस मैं आपके पास भेजूंगा। ठीक है, उसे ध्यान से देख लेंगे। फिर भी वीडियो में कोई चीज कम समझ में आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओवर करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।